नमस्कार। आज मैं आपसे एक बहुत ही गंभीर और सामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ, जो बहुत से लोग जिससे अवगत नहीं हैं और इसकी भयावहता का अंदाज आज से 10-15 साल बाद पता लगेगा, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मैं आपको पढ़ी या सुनी हुई बातें न बताकर जो मेरे ऊपर गुजरी है, मैं वो बताना चाहता हूँ। और जो विषय है वो ये है कि मोबाइल के अधिक उपयोग से रेडिएशन के कारण स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक प्रभावों की। वैसे तो मोबाइल के बहुत ही दुष्प्रभाव हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित जो मोबाइल का जो परिणाम पड़ते हैं शरीर पर, उसके बारे में बात करूँगा। मैं अमर सिंह, भारतीय सेना में 20 साल टेलीकॉम मैकेनिक के रूप में सेवाएं देने के बाद में जब मैंने रिलायंस जियो 4G ज्वाइन किया, तब मुझे रेडिएशन के घातक प्रभावों से सामना करना पड़ा। शुरुआती 6 महीने तो निकल गए, लेकिन उसके बाद में जब मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने लगी, तब फिर मैं डॉक्टरों के पास भी गया। लेकिन मेरे को पहले तो पता नहीं चला कि ये मेरी प्रॉब्लम रेडिएशन की वजह से है। गर्दन के पीछे दर्द होना, कानों में दर्द होना, कनपट्टी में दर्द होना, सर में कभी भी कहीं भी दर्द उठ जाना, गिड्डीनेस सा होना। और शुरुआत में तो ऐसे ही लक्षण थे, लेकिन धीरे धीरे फिर गर्दन के पीछे मेरे को महसूस होता गांठ भी हो रही है। मैं जब गर्दन घुमाता तो क्रिस्पिंग साउंड होती थी, कर कर की आवाज़ आती थी, और धीरे धीरे मेरी ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। डॉक्टरों के पास गया तो वो भी कोई सटीक जवाब नहीं दे पाए, लेकिन एक डॉक्टर ने संकेतों में बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर लंबे टाइम तक रहेगी तो ये कैंसर को होने का कारण हो सकती है। तब तो कैंसर का नाम सुनते ही मैं डर गया। मैं सीधा भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल जयपुर पहुंचा। वहां पर उन्होंने मेरे को प्री एग्जामिन किया। फिर जो डॉक्टर हैं ऑन्कोलॉजिस्ट, उनके पास लेके गए तो उन्होंने भी बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे अंदर से डर निकल ही नहीं रहा था। मैंने जिद करके इसकी गर्दन की और अपने ब्रेन की CT स्कैन और MRI कराई, तो उसमें एक नया रिजल्ट मिला। वैसे कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऑस्टियोफाइट्स नाम की प्रॉब्लम बताई। फिर जब मैंने उसको नेट पे सर्च किया तो पता लगा कि ऑस्टियोफाइट्स जो हमारा वर्टेब्रा होता है, उसमें जो जॉइंट्स होते हैं, तो जॉइंट्स की जो हड्डियां बढ़ जाती हैं और फिर वो हड्डियां जब हम मूवमेंट करते हैं तो आपस में टकराती हैं, तो ये क्रिस्पिंग साउंड आती है। उसके बाद तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि चलो अभी कैंसर नहीं है, लेकिन अगर मैं लगातार इसी माहौल में रहा, रेडिएशन जोन में रहा, तो मेरे को आने वाले समय में निश्चित रूप से कैंसर हो जाएगा। तब मैंने मजबूरी में आकर के वो नौकरी छोड़ी और फिर अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना शुरू किया। मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करूं तभी मेरे को प्रॉब्लम होती थी, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करने से भी होती थी। फिर मैंने ईयरफोन यूज़ करना शुरू किया, तो मैंने महसूस किया कि ईयरफोन यूज़ करने से ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ती है। क्योंकि फिर मैंने देखा कि क्यों हो रहा है ऐसा। थोड़ा नेट पे सर्च किया तो पता लगा कि अगर सिंपली हम कान के लगा के मोबाइल से बात करते हैं तो वो सिर्फ नॉर्मल हमारा जो बॉडी का आउटर पार्ट है उसी पे इम्पैक्ट करता है, लेकिन ईयरफोन जब यूज़ करते हैं तो वो एज ए एंटीना यूज़ करता है और रेडिएशन सीधा एयर कैनल में पेनेट्रेट करता है। फिर मैंने ईयरफोन का यूज़ भी छोड़ दिया। उसके बाद में मेरे को पता लगा कि चाइना मेड एक ईयरफोन आता है जिसमें माइक तक तो वायर्ड है वो, और माइक के बाद में जो एयरबड्स तक है वो एयर प्रेशर के ऊपर काम करता है, जिस तरीके से डॉक्टर का स्टेथोस्कोप काम करता है। उसके बारे में भी और ज़्यादा जानकारी ली तो पता लगा वो भी एक व्यवहारिक तरीका नहीं है, क्योंकि वो इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं था, महंगा भी आता था और तो जल्दी ही ख़राब हो जाता था। बहुत सारी तरीके आजमाने के बाद में मेरे को फिर एक यही तरीका अच्छा लगा कि स्पीकर ऑन करो और दूर से बात करो, स्पीकर ऑन करके, और दूसरा जितना हो सके उसका कम से कम उपयोग करो। उसके बाद मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स चीज़ें हैं वो खाना शुरू किया, एक्सरसाइज वगैरह भी करना शुरू किया और मोबाइल का प्रयोग सीमित किया। तब जाकर के धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो पाया। अभी भी जब मैं कभी मोबाइल का ज़्यादा यूज़ करता हूँ तो मेरे को ये प्रॉब्लम, दर्द होना, ये सब शुरू हो जाता है, तो फिर मैं उसको यूज़ को लिमिटेड करता हूँ। कई बार मैंने ये भी महसूस किया कि अगर हम रात को देर तक ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, इवन दो व्हाट्सअप वगैरह नॉर्मल चीज़ें भी हम उसके ऊपर सर्च करते हैं, तब अगले दिन सुबह मेरे को इसका एहसास होता है, सिर दर्द हो जाता है, लगता है कि गहरी नींद नहीं आई है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि मोबाइल का अति उपयोग घातक है। मोबाइल एक ऐसी आवश्यक बुराई है जिसके उपयोग से नहीं बचा जा सकता है।
लेकिन इसके अति उपयोग से तो हम बच ही सकते हैं। इसके बारे में दुख की बात यह है कि अभी इतनी जागरूकता नहीं है, लोग इसका बेतहाशा यूज़ कर रहे हैं, उससे बचें। मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूं जिनको आप पालन करके मोबाइल से स्वास्थ्य पर होने वाले हानिकारक परिणामों से बच सकते हैं। नंबर 1, मोबाइल की जब बैटरी डिस्चार्ज हो तो आप बात न करें या उसका यूज़ न करें। मोबाइल को चार्ज रखें। जब आप रास्ते में चल रहे हों, ऑन द मूव हों, उस टाइम रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है, तो उस टाइम भी आप मोबाइल के प्रयोग से बचें। चाहे आप पैदल चल रहे हों, किसी ट्रेन में, किसी व्हीकल में चल रहे हों, लेकिन आपको वहाँ पर अपना डाटा ऑफ रखना है और सिर्फ वॉइस ऑन रखना है, उस पर भी लिमिटेड बात करनी है। तीसरा, रात को सोने से 2 घंटे पहले कम से कम मोबाइल का प्रयोग बंद कर दें और रात को जब सोते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें और हो सके तो उसको स्विच ऑफ कर दें। चौथा, घटिया क्वालिटी के सस्ते मोबाइल फ़ोनों से बचें। ऐसे फ़ोन ही खरीदें जिनकी सार वैल्यू, जो गवर्नमेंट का नॉर्म्स तो 1.6 वाट पर केजी है, लेकिन इससे भी बेहतर मैं प्रीफर करना चाहूँगा आप 0.5 वाट पर केजी या उससे कम सार वैल्यू के फ़ोन ही लें। सैमसंग एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, इसका फ़ोन भी ले सकते हैं, या और भी जो भी आप फ़ोन लें, पहले उसकी सार वैल्यू ज़रूर चेक करें। इसके अलावा आप जब कोई चीज़ आपको मोबाइल पे सर्च करनी हो तो उसका उस पे मोबाइल पे सर्च करने से पहले आप अपना काम फिक्स कर लें कि मेरे को करना क्या है, और फिर वो काम करने का आप उतना ही काम करें जितना आपने सोचा है। कई बार क्या होता है, हम सोच लेते हैं कि हम उसका एक्सेस यूज़ करने लगते हैं, उसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारी आती जाती है, हम और आगे आगे बढ़ते जाते हैं और इस तरीके से कब घंटों निकल जाते हैं हमें खुद पता नहीं चलता है। तो आप मोबाइल के यूज़ में संयम बरतेंगे तो स्वास्थ्य में होने वाले हानिकारक दुष्परिणामों से बच पाएंगे। धन्यवाद।